जो बड़ी खबर है वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वीसी का स्टेटमेंट। वीसी कह रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद दिल्ली कार ब्लास्ट की कड़ी की वो निंदा करते हैं और यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स की हिरासत की जानकारी मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कहा कि यूनिवर्सिटी का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सभी झूठे अपमानजनक आरोपों का खंडन करते हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में कोई विस्फोटक या फिर रसायन नहीं है। यूनिवर्सिटी की लैब्स सिर्फ एमबीबीएस छात्रों के लिए हैं, लैब सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए है। यूनिवर्सिटी जांच एजेंसीज को पूरा सहयोग कर रही हैं। तो देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ गई, क्योंकि ये जिन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है उनका कनेक्शन इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में है। लेकिन वीसी कह रहे हैं कि ये लोग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब इंदर लगातार बने हमारे साथ में। इंदर, वीसी कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई कनेक्शन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। देखिए, वीसी ने बिल्कुल खंडन करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन देखिए सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता है। क्यों आखिरकार जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है या फिर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, क्यों वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो रेड्स हैं वो क्यों कर रही है? क्यों कल 6 से 7 लोगों को डिटेन किया गया है? लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और अगर हम बात करें डॉक्टर मुजम्मिल की, डॉक्टर जो शाइना है उसकी हम बात करते हैं, तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ही काम करते थे। पिछले 3.5 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे कनेक्शन नहीं है? पुलिस क्यों जांच नहीं करेगी? तो ये तो बनता है, जांच करना बनता है। तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अब उनके खंडन करने से कुछ नहीं होने वाला है। साफ तौर से जो डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में काम कर रहा है और वो अगर उसके पास से जो जांच एजेंसियां हैं और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती हैं, तो क्यों कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी से? तो देखिए, खंडन करने से कुछ नहीं होने वाला है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है साफ तौर से। और लगातार इस पूरे मामले में पूजा जो गिरफ्तारियां हैं वो भी चल रही हैं। एक बड़ी अपडेट ये भी निकलकर सामने आई है पूजा कि ये लोग जनवरी 2025 से ही राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में विस्फोट करने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। और मैं आपको एक अपडेट ये देता हूं पूजा कि राजधानी दिल्ली ही इनके टारगेट पे नहीं थी। इनके जो टारगेट थे वो लाल किला था, इंडिया गेट था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि ये लोग मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था उस जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे, बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। यानी कि एक साथ कई जगह ये लोग ब्लास्ट करने की कोशिश में थे, लेकिन उससे पहले ये लोग पकड़े गए। तो एक बड़ा मॉड्यूल है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी अक्षय राय ने बताया कि बिल्कुल व्हाइट कॉलर का इन लोगों ने फायदा उठाया है। पूरे मॉड्यूल में ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। आदिल जो पकड़ा गया सहारनपुर में, वो बेस बनाना चाहता था, जैश ए मोहम्मद से वो पूरी तरह से कनेक्टेड था। उसके भी पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो लोग काम कर चुके हैं और जो डॉक्टर मुजम्मिल है, साइना है, वो वहीं काम करती है। तो बिल्कुल उनका कनेक्शन निकलता है। और इतना बड़ा मॉड्यूल व्हाइट कॉलर का फायदा उठाकर, क्योंकि देखिए भारत 24 पर कल एक्सक्लूसिव वो आदमी था जिसने डॉक्टर मुजम्मिल से मुलाकात की थी। उसने ये बताया कि कभी भी देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में इतनी बड़ी साजिश चल रही होगी। उसने बोला कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पहुंचा था और जब न्यूज में खबरें आनी शुरू हुई तो उसने बताया, तब मैंने ये पहचाना कि ये तो डॉक्टर मुजम्मिल है। तो व्हाइट कॉलर का फायदा इन लोगों ने उठाया और इतना बड़ा एक नेटवर्क स्लीपर सेल का खड़ा कर दिया। सहारनपुर में ये अपना बेस बनाना चाहते थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि पुलवामा के बाद डॉक्टर आदिल जो है वो सहारनपुर पहुंच गया। सहारनपुर में बहुत सारे बच्चे जमात में आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना था। जिस तरीके से साइना को जिम्मेदारी दी गई थी कि महिलाओं को वो भर्ती करेगी, जैश ए मोहम्मद से जोड़ेगी, उसी तरीके से जो डॉक्टर आदिल है वो सहारनपुर में जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा बेस बनाना चाहता था। और देश की राजधानी सहित देश के तमाम राज्यों में ये लोग 26/11 जैसा हमला करना चाहते थे। पूजा, 26/11 जैसा हमला करने की साजिश, अक्षय, ये एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पूजा, बहुत बड़ी साजिश रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि धमाका करने में कामयाबी मिली है। अब धमाका हुआ है या फिर किया गया है, ये इनपुट जुटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। विस्फोट हुआ है या विस्फोट कराया गया है? क्या किसी हैंडलर ने विस्फोट किया? 9 घंटे जो घूमता रहा किस तरह से उमरान, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फरीदाबाद से निकल करके बादलपुर बॉर्डर, मयूर विहार होते हुए दिल्ली में पहुंचता है, 3 घंटे के तक पार्किंग में रहता है,
कहीं ना कहीं लूप होल्स एजेंसियों के मायने में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब छापेमारी हुई थी उसके बाद हड़बड़ी में ऐसा लगता है कि इसने ये कदम उठाया है। अन्यथा ये कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्से, खास करके दिल्ली, निश्चित रूप से दहलाने की उनकी साजिश नज़र आती है प्रथम दृष्टया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, इंडिया गेट, साथ ही साथ लाल किला, ये ऐसे स्थल रहे हैं। कई मॉल्स भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो साजिश रही है हड़बड़ी में, वो ऐसा लगता है कि पहले ही नाकामयाब हो गई। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों की मौत भी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौत हो, दो मौत हो, या कोई भी मौत की संख्या आती है, खास करके देश में जब सरकार अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है तो सवाल निश्चित रूप से उठते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। एजेंसियां सक्रिय हैं, सरकार सक्रिय है, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि माकूल जवाब दिया जाए। जो भी इसके दोषी हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से नापाक स्थिति पाकिस्तान की कहीं कहीं नज़र आती है। इसीलिए पाकिस्तान में भी हलचल बहुत तेज़ बढ़ी हुई है। वहाँ की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। उनको लगता है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसी खबरें उनको शायद पहुंच भी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि पार्ट 2 जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चर्चा कर दिया है, जिक्र कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब आगे क्या अभी भी जो आतंकी हैं, जो उनके मॉड्यूल्स हैं, अभी भी क्या सक्रिय हैं, या इस वारदात के बाद उनकी निष्क्रियता हो गई है, इस पर भी एजेंसियों की पूरी नज़र बनी हुई है। और सरकार भी, गृह मंत्री जो बैठक कर रहे हैं, लगातार इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि कहां से ये इनपुट निकल के सामने आ रहा है, कैसे एजेंसियों को उनके तार मिले हैं, और कहां इनके मॉड्यूल सामने आ सकते हैं। स्लीपर सेल कहां सक्रिय है, उनको तोड़ने की ज़रूरत है और नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है। अन्यथा आज दिल्ली है, कल कहीं और स्थिति भी नज़र आ सकती है। आपने देखा होगा पहलगाम हमला हुआ, जिस तरह से धर्म पुश करके आतंकियों ने हमारे भाइयों को मारा। वो सवाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से सरकार के जहन में भी है और एजेंसियों के जहन में भी है कि अगर आतंकवाद से आर पार की लड़ाई लड़नी है तो जो एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मजबूत होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर के जो आंतरिक सुरक्षा है वो निश्चित रूप से और कड़ी करनी होगी। जी, जाहिर तौर पर और ज्यादा मजबूत करनी होगी। मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। एक अहम खबर इस वक्त, सीधे उसी खबर का फिलहाल रुख कर लेते हैं।